Hey guys, welcome to my channel Vasista Classes, and I'm Nakshi Vasist. Now we are going to discuss application of integral class 12th, which is from NCERT. एंड जो आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे. कुछ क्वेश्चंस, हम सारे क्वेश्चंस नहीं करेंगे बट ज़्यादातर क्वेश्चंस करेंगे, और जो क्वेश्चंस हम नहीं करेंगे मैं आपको उनके हिंट दूंगी. अब इस जो चैप्टर के बेसिक कंसेप्ट्स हैं वो ऑलरेडी मेरी फर्स्ट वीडियो में हैं, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके, मैं उसका लिंक दूंगी, आप उसमें जाके वो बेसिक कंसेप्ट देख सकते हैं. अभी हम आते हैं एक्सरसाइज 8.1. हमने फर्स्ट क्वेश्चन लिया है. यहाँ पर एक कर्व दिया है वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स एंड दी लाइन्स एक्स इक्वल टू 1, एक्स इक्वल टू 4 एंड एक्स एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट. तो इस क्वेश्चन को डिस्कस करने के लिए सबसे पहले, जब भी हम इन क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं तो हमारा जो स्टार्ट होता है वो सबसे पहले होता है कि हम कर्व का डायग्राम को प्लॉट करते हैं. तो सबसे पहले मैंने आपको ऑलरेडी फर्स्ट वीडियो में ये चीज़ बताई है कि वाई स्क्वायर जो पैराबोला की कंडीशन होती है. पैराबोला क्या होते हैं? 4 डिफरेंट टाइप के होते हैं. एक राइटवर्ड होता है, एक लेफ्टवर्ड होता है, एक अपवर्ड होता है, एक डाउनवर्ड होता है. तो उन्हीं के हमारी जो 4 फॉर्म्स होती हैं वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, उसका जो डायग्राम होता है वो होता है कुछ इस टाइप का. दिस इज द एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये हमारा पैराबोला है. इसकी जो इक्वेशन है वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स. अब यहाँ पर इन्होंने पूछा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व एंड द लाइन्स x इक्वल टू 1. तो x इक्वल टू 1 कहाँ होगी? यहाँ सपोज ये 1 लेते हैं, तो x इक्वल टू 1, दिस इज द 1, एंड x इक्वल टू 4. यहाँ 1 है तो ऑब्वियसली 4 थोड़ा सा ज़्यादा होगा, 1 2 3 4. ये x इक्वल टू 4 है. ओके, तो यहाँ कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? 1,0 एंड हियर इज 4,0 एंड द एक्स एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट. तो इस क्वेश्चन में साफ दिया है कि एक्स एक्सिस पर, और साथ में ये दिया है फर्स्ट क्वाड्रेंट. तो हमारे 4 क्वाड्रेंट होते हैं, हमें सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में करना है. अब यहाँ पर इन्होंने दिया है बिटवीन द लाइन्स एक्स इक्वल टू 1 एंड एक्स इक्वल टू 4. तो एक्स इक्वल टू 1 एंड एक्स इक्वल टू 4 के बीच में एक्स एक्सिस में 2 रीजन हैं, जो कि एक फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और एक फोर्थ क्वाड्रेंट में. ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट है. बट क्वेश्चन में साफ दिया है कि हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में फाइंड आउट करना है. देन हमें जो फाइंड आउट करना है, हमें ये रीजन फाइंड आउट करना है जिसको मैंने मार्किंग किया है. ओके, तो हमने क्या डिस्कस किया था? जब भी हम किसी का एरिया फाइंड आउट करते हैं तो फर्स्ट हम क्या लेते हैं? हम एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप लेते हैं. तो अभी हम वहाँ पर यही लेने वाले हैं, रेक्टेंगुलर स्ट्रिप. मैंने यहाँ पर रेक्टेंगुलर स्ट्रिप ली है. अब वही चीज़ एक्स एक्सिस पे लेते हैं, तो ये dx हो जाएगा और ये y. अब इसका एरिया अगर हमें फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ रीजन, या डायरेक्टली आप शो कर सकते हैं रिक्वायर्ड रीजन. ऑब्वियसली जो क्वेश्चन में हमें चाहिए रिक्वायर्ड रीजन, सबसे पहले y इंटू डी एक्स, और इसकी जो लिमिट्स होंगी क्या होंगी? हमें इस लाइन के और इस लाइन के बीच में फाइंड आउट करना है. दैट मीन यहाँ वैल्यू 1 है और यहाँ वैल्यू 4 है, तो लिमिट्स जाएंगी 1 to 4. अब आते हैं कि y की वैल्यू क्या रखें. तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, यहाँ से y की वैल्यू आएगी √x. ओके, तो अभी हम यहाँ पर लेंगे 1 to 4 √x dx. सिंपली हम इसका करेंगे, √x क्या होता है? x टू द पावर 1/2. हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे 1/2 प्लस 1, 1/2 प्लस 1. लिमिट्स इज 1 से 4. सो ये कितना आएगा? x टू द पावर 3/2. दिस इज ऑल्सो 3/2. जब हम लिमिट्स आएंगी 2/3, क्योंकि किसी भी इंटीग्रेशन में जब भी हम लिमिट्स लगाते हैं कांस्टेंट बाहर आता है. हमने यहाँ पर 2/3 बाहर लेकर आए. एक बार आता है 4 टू द पावर 3/2 माइनस 1 टू द पावर 3/2, 2/3. अब इस फॉर्म में तो लिखे ही नहीं, हम तो सिंपलेस्ट फॉर्म में सॉल्व करेंगे. तो 4 को हम 2 स्क्वायर में चेंज कर सकते हैं.
सो 2 स्क्वायर एंड दी 3/2 माइनस 1 की कोई भी पावर हो 1, 2 से 2 कैंसिल आउट, 2/3, दिस इज अ 2 2 ज़ा 4, 2 क्यूब बचता है, 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, सो 8 माइनस 1 7, 7 2 ज़ा 14/3 यूनिट स्क्वायर. सो दिस इज द रिक्वायर्ड एरिया. हमने यहाँ पर सिंपली लिया, कर्व हमें गिवन था, लाइंस के बीच में हमें एरिया फाइंड आउट करना था, एक्स एक्सिस के सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में था. अगर यहाँ पर क्वेश्चन में दिया होता कि बिटवीन द एक्सिस रीजन बाउंडेड बाय द एक्सिस, तो हम यहाँ पर सिंपली ये जो कर्व हमने निकाला है हम इसी का ट्वाइस कर देते, हमारा आंसर आ जाता. तो आई होप आपको इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं. अब मैंने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर लिया है. यहाँ पर कर्व की इक्वेशन क्या है, सेम, ये भी एक पैराबोला की इक्वेशन है. यहाँ पर दिया है बिटवीन x = 2 एंड x = 4. तो यहाँ जो लाइन हमने ली है वहाँ हमारी 1 और 4 थी, यहाँ हमारे पास 2 और 4 है. सेम थिंग फर्स्ट क्वाड्रेंट, बिल्कुल सेम क्वेश्चन, बस जो भी रीज़न आएगा वहाँ यहाँ पर 2 से 4 यूज़ हो जाएगा एंड देन वैल्यू इज़ y × dx. यहाँ से हम y की वैल्यू निकालेंगे, वैल्यू पुट करेंगे एंड देन ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, सिंपली डिजिट चेंज है, लाइंस की वैल्यू चेंज है, हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं. तो ये सिर्फ हिंट था इस क्वेश्चन का एंड देन आप इसको खुद सॉल्व करिए ताकि आपकी खुद से प्रैक्टिस हो. तो अभी हम फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं. देखिए ये थर्ड क्वेश्चन है, वहाँ पर सेम वही फॉर्म है, वही पैराबोला है, बट मैंने क्या बोला था कि जो पैराबोला होते हैं 4 टाइप्स की फॉर्म होती है, राइटवर्ड, लेफ्टवर्ड, अपवर्ड, डाउनवर्ड. तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो कंडीशन है x = 4y, इसका जो डायग्राम होगा वो कुछ इस टाइप का होगा. x² = 4y. अब आता है y = 2, वहाँ x में दिया था, अभी यहाँ y में दिया है, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. y = 2 कुछ इस टाइप से होगी एंड y = 4 कुछ इस टाइप से होगी. अब y एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, हमें y एक्सिस से निकालना है, हमें x एक्सिस से नहीं निकालना है. तो मैंने उसमें भी डिस्कस किया था, जब हम एक्सिस जो स्ट्रिप लेते हैं वो हम x एक्सिस से लेते हैं तो y × dx आता है, बट अभी हम यहाँ पर y एक्सिस से एक स्ट्रिप लेंगे तो ये क्या हो जाएगा dy और ये क्या होगा x. सेम फॉर रिक्वायर्ड एरिया. अब रिक्वायर्ड एरिया के लिए वहाँ y × dx था, यहाँ क्या हो जाएगा x × dy. अब लिमिट क्या होगी, लिमिट वही, ये y = 2 है, सो वैल्यू 0,2, यहाँ है 0,4. लिमिट हमारी y पर 2 से 4 तक है, देन 2 से 4. तो दैट मीन ये पूरा क्वेश्चन सेम ही है, बट वैल्यू क्या हो गई, वहाँ y × dx था, या x × dy होगी. लिमिट्स ऑब्वियसली अगर y है तो लिमिट्स भी y की आएंगी, तो y पर वैल्यू कितनी दी है 2 से 4. आप ये भी इजीली कर सकते हो. लुक, जैसे ही हम यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं x की, x² = 4y, x √4y, 4 होता है 2 का एंड देन √y, देन 2√y × dy. 2 बाहर आया, y की अगेन 3/2, 3/2, सेम फॉर्म एंड देन 2 × 2/3, 4 to the power 3/2 माइनस 2 to the power 3/2. अब हमें सिंपली इसे सॉल्व करना है. मैंने सिंपली 2√y कर्व से यहाँ पर वैल्यू पुट की है, 2 बाहर लिया है, सिंपली इसका इंटीग्रेशन किया है. इंटीग्रेशन क्या होता है x to the power n का, x to the power n+1/n+1 dx. सो हमने डायरेक्टली यहाँ पर यूज़ किया है. 2/3 मैंने वैल्यू को बाहर पुट किया, 4 की वैल्यू मैंने यहाँ पुट की एंड देन 2 पुट की. अब सिंपली हमें इसे सॉल्व करना है. यहाँ आएगा 4/3. अब अगेन पावर 3/2 है, एक्सपोनेंट वगैरह आपने पढ़े, सिंपली मैं 4 को लिख सकती हूँ 2² एंड 3/2. हेयर 2 to the power 3/2, 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, 4/3, देन वैल्यू इज
2⁻³ 8 माइनस 2⁻³ आप इसको यहाँ तक भी छोड़ सकते हो। बाकी अगर आपको इसको सिंप्लीफाई करना है तो आप इजीली कर सकते हो। तो क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं है, सिंपल वहाँ एक्स एक्सिस पे था तो यहाँ पर वाई एक्सिस पे हो गया। अब जब वाई एक्सिस है तो स्ट्रिप भी हम हमेशा एक्सिस से ही लेते हैं, तो मैंने स्ट्रिप ली की। ओके, तो आई होप आपको इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अभी हम नेक्स्ट पर चलते हैं। तो अभी हम इस क्वेश्चन पर आते हैं। तो अब जो यहाँ पर ये है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द इलिप्स। क्वेश्चन में साफ दिया है कि ये एक इलिप्स है। तो इलिप्स के बारे में जिसको अच्छी तरह पता है तो वो अच्छी बात है, बट नहीं पता है उनके लिए एक रिकैप है कि इलिप्स भी x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इक्वल टू 1, ये इलिप्स की फॉर्म होती है। इस इलिप्स का डायग्राम होता है कुछ इस तरीके से। अब ये क्या होती है, मेजर एक्सिस, ये क्या होती है, माइनर एक्सिस। यहाँ पर दैट मीन a जब b से ग्रेटर होता है तो दैट मीन a,0 माइनस a,0 0, b और 0, -b। अब अगर कंडीशन लेंगे x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b², यहाँ पर आप देखोगे मेजर एक्सिस यहाँ ग्रेटर है, इसलिए ये वैल्यू हमने बड़ी बनाई है। अब यहाँ पर अगर a स्मॉल हो b से, b ग्रेटर है, तो अभी मुझे b को ग्रेटर बनाना है, तो हमारा एलिप्स बन जाएगा कुछ इस फॉर्म में। तब यहाँ जो कोऑर्डिनेट तो सेम ही होंगे, बट डायग्राम चेंज हो जाएगा। ये कुछ इस टाइप का होगा। यहाँ मेजर एक्सिस क्या होगी, बड़ी होगी, और यहाँ पर जो ये वाली एक्सिस है ये स्मॉल होगी, और मेजर एक्सिस जाएगी वाई एक्सिस पर। तो अभी हम इस क्वेश्चन पर आते हैं। हमारा 16 इज ग्रेटर देन 9, दैट मीन हमारी जो कंडीशन है a इज ग्रेटर देन b, हमारा इलिप्स इस टाइप का बनेगा। तो जैसे ही हम इस पर आएंगे, मैंने इसका डायग्राम बनाना है कुछ इस टाइप का। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अब यहाँ पर ये नहीं दिया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, यहाँ सिंपली बोला है रीजन बाउंडेड बाय द इलिप्स। दैट मीन ये जितने भी एरिया बाउंड कर रहा है हमें सबका एरिया फाइंड आउट करना है। दैट मीन हमें इसका हमें चारों एरिया फाइंड आउट करने हैं। दूसरी चीज़ ये क्या है, इसमें सिमेट्री है, जितना ये यहाँ है उतना यहाँ है, जितना ये यहाँ है उतना यहाँ, उतना यहाँ। दैट मीन अगर मैं एक का भी एरिया पार्ट का निकालती हूँ तो मेरे पे रिक्वायर्ड रीजन आ जाता है। अब आते हैं इसमें। तो सबसे पहले हम स्टार्ट, इसको मैं अगर मैं इस फॉर्म में लिखती हूँ x² अपॉन 4² y² अपॉन 3² इक्वल टू 1। तो यहाँ पर a है तो कोऑर्डिनेट इसके क्या होंगे, 4,0 -4,0, दिस इज 0,3 एंड 0,-3। आई थिंक आपको कोऑर्डिनेट शो करने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब अगर मैं इसका निकाल दूँ और मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ, मेरा पूरा एरिया आ जाएगा। अब आते हैं रिक्वायर्ड एरिया। ओके, रिक्वायर्ड एरिया हम जैसे ही निकालेंगे, हम सबसे पहले स्ट्रिप लेंगे। अब यहाँ पर एक और कंडीशन है, यहाँ पर हम एक्स एक्सिस से भी ले सकते हैं, वाई एक्सिस से भी ले सकते हैं, क्योंकि ये जो कर्व है ये दोनों एक्सिस पर आ रहा है। तो वो आपकी चॉइस है कि आप एक्स एक्सिस से लो या वाई एक्सिस से। यहाँ पर हम जब स्ट्रिप लेते हैं तो दैट मीन ये डी एक्स है, ये वाई है, इसका जो एरिया वाई इंटू डी एक्स होगा। अब बात आती है लिमिट्स। लिमिट्स यहाँ 0,0 है तो 0 से 4 के बीच में हम इसका एरिया निकाल रहे हैं ना, तो दैट मीन 0 से 4। अब कितने एरिया हैं, 4, तो मैं इसकी मल्टीप्लाई किससे कर दूंगी, 4 से। सिंपली हमें यहाँ पर 0 to 4 y। अब आते हैं y की वैल्यू फाइंड आउट करना। यहाँ से जब मैं y की वैल्यू फाइंड आउट करूँगी, y² अपॉन 9 1 माइनस x² अपॉन 16, y² मैं अगर एलसीएम लेती हूँ तो 16 माइनस x², तो y² इक्वल टू 9 अपॉन 16 माइनस x²। y में अंडर रूट में लेकर जाती हूँ, मेरी वैल्यू आती है 9 अपॉन 16 माइनस x², y इक्वल टू 3, 16 4 का होता है, एंड देन अंडर रूट 16 माइनस x²। तो y की वैल्यू मैंने x के टर्म में ऐसे निकाली। बिल्कुल ध्यान से कि अगर मैं y² अपॉन 9, x को मैंने उधर शिफ्ट किया है, एलसीएम लिया है,
9 को उधर मल्टीप्लाई में लेकर गई हूँ, अंडर रूट किया है, 9 होता है 3 का, 16 होता है 4 का, सिंपली मैंने यहाँ पर वैल्यू को फाइंड आउट किया। अब आती है बात इसकी वैल्यू हम यहाँ पुट करते हैं, 3/4 अंडर रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन के बाहर आ जाता है, तो अभी हम यहाँ पर 4 इंटू 3/4, 0 से 4, 16 को हम लिख सकते हैं 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। 4 से 4 कैंसिल आउट 3। अब आता है इसका इंटीग्रेशन। यहाँ पर ज़्यादातर क्वेश्चन में, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन में, इलिप्स में या सर्कल में इस टाइप की एक आंसर निकलेगा, इंटीग्रेशन यूज़ होगा। तो इसके लिए इंटीग्रेशन की आइडेंटिटी होती है, जिनको याद है अच्छी बात है, जिनको नहीं है वो ये देख लीजिए, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये इसी फॉर्म में है, ए है, एक्स स्क्वायर बाद में है, सिंपली है, इसकी वैल्यू होती है x/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 देन साइन इनवर्स x अपॉन ए। हम जब इसकी वैल्यू को यहाँ पर पुट करेंगे हमारे पास डायरेक्टली आंसर आएगा। अब आता है इस आइडेंटिटी को यूज़ करना। हमारे क्वेश्चन में ए की जगह क्या है 4 और x की जगह तो x ही है, डायरेक्टली मैं इसमें वैल्यू पुट करती हूँ। लुक, x/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, दैट मीन डायरेक्टली 16 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2, ए स्क्वायर कितनी वैल्यू है 16/2 साइन इनवर्स एक्स, ए कितना है 4, वैल्यू आती है 0 से 4। अब हमें इसकी वैल्यू को करते हैं, मैंने सिंपली ये आइडेंटिटी यहाँ पर यूज़ की है और यहाँ पर मैंने सिंपली वैल्यू को फाइंड आउट करना है। अब हम आता है कि हम पहले अपर लिमिट लगाएंगे एंड देन लोअर लिमिट। जैसे ही मैं 4 लगाती हूँ, 4/2 अंडर रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 8 कैंसिल हुआ, 8 साइन इनवर्स 4/4 देन माइनस 0 पुट करेंगे, 0/2 अंडर रूट 16 माइनस एक्स 0 स्क्वायर देन माइनस 8 साइन इनवर्स 0/4। अब बात आती है इसमें, देखिए यहाँ पर यहाँ पर हम 4 पुट करेंगे तो यहाँ पर 4 स्क्वायर कितना आ जाएगा 16। तो ये टर्म तो हमें बिल्कुल नहीं चाहिए क्योंकि ये तो 0 आने वाला है, आ गया। अब आती है बात इसकी, यहाँ भी न्यूमरेटर में 0 है, पूरा टर्म 0 हो जाएगा, दैट मीन ये भी हमें नहीं चाहिए। साइन इनवर्स 0, साइन इनवर्स में 0 वैल्यू होती है 0 की, तो ये भी नहीं चाहिए, ये भी 0 हो गया। क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि इनकी वैल्यू 0 हो जाती है। तो अभी हम यहाँ पर आते हैं, 4 से 4 कैंसिल आउट हुआ, साइन इनवर्स 1 हमारे पास आया 3 × 8 साइन इनवर्स 1। तो अब साइन इनवर्स 1 वैल्यू, साइन में 1 वैल्यू होती है π/2 की, हम डायरेक्टली वैल्यू पुट करेंगे π/2 12, तो इसका आंसर आता है 12π। ओके, तो सभी का हमारा आंसर आता है 12π, तो हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं। मैं दोबारा एक्सप्लेन कर रही हूँ इसी क्वेश्चन को। सिंपली एक इलिप्स था, इलिप्स की क्योंकि ये ग्रेटर था तो इस टाइप का है, 0 से 4 तक इसकी लिमिट है क्योंकि यहाँ a 4 है और b इतना है। तो जब हमने वैल्यू करी y × dx, y की वैल्यू मैंने कुछ इस टाइप से निकाली, यहाँ पुट की, ये आइडेंटिटी मैंने यहाँ यूज़ की है डायरेक्टली और इसकी वैल्यू को हमने यहाँ पुट किया है, अपर लिमिट लोअर लिमिट लगाई, ये तीनों टर्म 0 हुए, बचा सिर्फ ये, एंड देन मैंने इसकी वैल्यू पुट की, इसका आया 12π यूनिट स्क्वायर। ओके, तो इस क्वेश्चन में आई थिंक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और वो क्वेरी पूछ सकते हैं। तो अब जो है इससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो मैं सिंपली आपको हिंट दूंगी, वो भी सेम ही है बट उसका जो डायग्राम है वो कुछ अलग हो जाता है। कैसे होता है मैं उसको भी डिस्कस कर रही हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 5th क्वेश्चन है, यहाँ पर जो इलिप्स की इक्वेशन दी है x² प्लस y² 9 = 1। अब आप देखोगे यहाँ पर a ग्रेटर था और यहाँ पर b ग्रेटर है, तो उसका जो डायग्राम होगा कुछ इस टाइप का होगा, बिल्कुल होगा। यहाँ भी हम सेम ही करेंगे। अब a की वैल्यू यहाँ क्या है 2, 0,
यहाँ -2,0, वहाँ 0,3, यहाँ 0,-3। स्ट्रिप x और y किसी से भी ले सकते हो, हमने x से ली, लिमिट 0 से 2 चले जाएंगी। सेम यहाँ से वैल्यू फाइंड आउट करोगे बिल्कुल ऐसे ही y के टर्म्स में और सॉल्व कर लोगे। सेम क्वेश्चन है, बस जो डायग्राम है वो चेंज हो जाता है और लिमिट चेंज हो जाएंगी और कुछ नहीं है। तो ये क्वेश्चन आप खुद ट्राई करिएगा ताकि आपकी थोड़ी प्रैक्टिस हो। तो इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पर। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एनक्लोज्ड बाय एक्स एक्सिस। सबसे पहले तो हमें एक्स एक्सिस पर बताना है, साथ में द लाइन x√3y। अब यहाँ जो लाइन है सिंपली x=2, x=1 इस तरीके की ना देखें, एक लाइन की इक्वेशन गिवन है x एंड y फॉर्म में, तो इस इक्वेशन को ड्रॉ कैसे करेंगे। पहली बात, हमें यहाँ पर गिवन है सर्किल। सर्किल की इक्वेशन यही होती है स्टैंडर्ड फॉर्म x² + y² = r²। r यहाँ क्या है, अगर मैं इसे 2² लिखूँ दैट मीन r की वैल्यू 2 है। तो पहले मैं यहाँ पर सर्किल ड्रॉ करती हूँ। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये ओरिजिन है, एंड देन अगर इसकी रेडियस 2 है तो इसकी कोऑर्डिनेट 2,0, 0,-2 एंड सॉरी दिस इज -2,0 एंड 0,2 एंड यहाँ हो जाएगा 0,-2। अब मेन आता है इस लाइन को ड्रॉ करना। अब अगर हम बात करें, मैं सिंपली इस इक्वेशन है मेरे पास x=√3y। अब ये लाइन कहाँ से पास हो रही है, सबसे पहले ना लाइन को हमेशा चेक कर लो कि वो ओरिजिन से पास हो रही है नहीं हो रही है। अगर मैं x0 पुट करती हूँ तो y की वैल्यू भी क्या आएगी, देख लो, इधर 0, √3 × 0, तो बिल्कुल 0,0 से पास हो रही है। तो इसका मतलब ये लाइन 0,0 से पास हो रही है, तो हम इसको 0 से पास करते हुए एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं यहाँ। अब एक चीज़ और है, जिनको अगर कहते हैं कि 0,0 से तो इधर भी पास हो सकती है, इधर भी पास हो सकती है। हमारे जो क्वेश्चन में दिया है इनक्लोज बाय द एक्स एक्सिस, दूसरा हिंट ये है कि हम जो लाइन ऐसे ही ड्रॉ करेंगे। अब आता है कि दूसरा हिंट क्या है, हमारे पास एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है y = mx + c। हम इसकी वैल्यू को अगर इस फॉर्म में रिड्यूस करें तो x/√3 आएगा। तो अगर हम इससे कंपेयर करें तो हमारे पास m की वैल्यू 1/√3 है, दैट मीन टेंजेंट ऑफ थीटा 1/√3 है, थीटा की वैल्यू 30 होती है, दैट मीन ये लाइन x एक्सिस के साथ 30 डिग्री एंगल बनाएगी। इसका यहाँ यूज़ नहीं है, बट इनडायरेक्टली अगर आप लाइन को ड्रॉ करोगे तो आपको ये पता होना चाहिए कि वो 30 या 60 डिग्री करने को तो वो ऐसे भी गुजर जाए कहीं, तो वही चीज़ है। अब ये जो लाइन है x=√3y है। अब इसका कोई यूज़ नहीं है, मैंने सिर्फ आपको एक एक्सप्लेन किया है कि यहाँ से क्या है कि इसको y = mx की फॉर्म में ले आना, थीटा की वैल्यू निकाल लेना, तो वहाँ से तुम्हें पता चल जाएगा कि x एक्सिस के साथ उस लाइन का एक्चुअली स्लोप क्या है, वो किस स्लैंट से वो जा रही है। तो मुझे पता चल गया 30 डिग्री अप्रॉक्स मैंने बना दिया। अब आता है इसका कि हमें फाइंड आउट क्या करना है कि इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, हमें सिर्फ इस क्वाड्रेंट की बात करनी है, बाय एक्स एक्सिस, ओनली एक्स एक्सिस। तो इस लाइन और इस कर्व के बीच में एक्स एक्सिस, अगर ये क्वेश्चन होता वाई एक्सिस के साथ तो हमारा एरिया होता ये वाला, बट अगर यहाँ एक्स एक्सिस की बात हुई है तो हमारा जो एरिया है वो कुछ ये है। ओके, तो अब हमें ये एरिया फाइंड आउट करना है। अब कुछ स्टूडेंट्स कहेंगे कि हम डायरेक्ट स्ट्रिप लें इस लाइन पर, यहाँ से यहाँ तक ले लें, बट ये वहाँ सिंपली जब हम ड्रॉ करते थे तो कोई भी कर्व सिर्फ और सिर्फ कर्व होता था, दूसरा एक्सिस के अलावा, बट यहाँ पर कर्व भी है, लाइन भी है। तो दैट मीन ये जो पार्ट होगा इस टाइप के क्वेश्चन में हम एक ड्रॉ करेंगे, एक इस पॉइंट जहाँ ये इंटरसेक्शन पॉइंट है हम यहाँ से इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। दैट मीन ये जो है अब दो पार्ट्स में ब्रेक हुआ है। देखिए जैसे ही मैंने इसका किया तो एक तो आ गया कर्व का, हम इतने पार्ट का एरिया निकाल दें, इस पार्ट का एरिया निकाल दें, दोनों को प्लस कर दें, हमारा आंसर आ जाएगा। अब आते हैं ये, इसको सपोज मैं ओ ले लेती हूँ, इसको ए ले लेती हूँ, इसको बी ले लेती हूँ और ये एम। तो एरिया, ये एक ट्रायंगल है, मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है विच इज़ अ राइट ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल का एरिया हमें पता है कि 1/2 बेस इंटू हाइट,
बट अब बात आती है कि बेस और हाइट कितनी है। अब आगे से कभी भी एक चीज़ ध्यान रखिए ना, कभी भी किसी कर्व को कोई लाइन कट करती है तो वो जो इंटरसेक्शन पॉइंट अगर हमें फाइंड आउट करना होता है तो हम कर्व और लाइन की इक्वेशन को सॉल्व कर देते हैं एक दूसरे के साथ, और जो भी एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट आते हैं वो हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट होता है। जैसे कि अब आप देखोगे कि ये पॉइंट हमें निकालना है, तो ये कर्व और ये लाइन, हमें कर्व और लाइन की इक्वेशन को सॉल्व करना है, देन हमें बी के कोऑर्डिनेट एकदम पता चल जाएंगे। तो कर्व की इक्वेशन हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। मैं यहाँ से x की वैल्यू पुट कर दूंगी यहाँ, √3y का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, 3y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, तो 4y स्क्वायर इक्वल टू 4, वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1। अब माइनस आप क्यों नहीं लोगे, यहाँ तो प्लस माइनस होता है क्योंकि हमें सिर्फ पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे वैल्यू चाहिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो y की वैल्यू आ गई 1, y 1 है तो x कितना हो गया √3। तो इसके जो कोऑर्डिनेट आए वो हमारे पास आए √3, 1। ऐसे हम इंटरसेक्शन निकालते हैं, जो भी लाइन और कर्व इस पॉइंट पर कट होते हैं तो इनको हमने सॉल्व कर दिया, मतलब एक लाइन एक से वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट करी और एक्स और वाई की वैल्यू निकाली, वो हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया। अब मेरे पास आ गया, अब ये अगर √3, 1 है तो इसकी वैल्यू कितनी हुई √3, और ये y है दैट मीन ये वैल्यू हुई 1। तो अब मेरा काम है इस ट्रायंगल का एरिया और इस ट्रायंगल का एरिया, सॉरी इस रीजन का और इस रीजन का, दोनों को मैं प्लस करूंगी। तो मेरे पास आता है एरिया ऑफ रिक्वायर्ड रीजन क्या आएगा, सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल OMB, दैट मीन इस वाले ट्रायंगल का एरिया OMB प्लस एरिया ऑफ MAB, दैट मीन ये वाला पार्ट का एरिया, ये जो है छोटा सा कर्व के साथ, एरिया ऑफ MAB। अब इसका एरिया तो इजीली आ जाएगा, 1/2 OMB बेस √3, हाइट इज 1। देख लीजिए बेस क्या है √3, हाइट है 1, मैंने डायरेक्टली वैल्यू पुट की। अब आती है वैल्यू MAB की, ये वाला रीज़न, ये इतना सा, तो वही कर्व का रीज़न अगर आप फाइंड आउट करना होता है तो हमारा क्या काम होता है, सिंपली हम एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप लेंगे, हमने यहाँ भी लेनी है। सिंपली मैंने एक यहाँ रेक्टेंगुलर स्ट्रिप ली जिसकी वैल्यू dx और y हुई, तो y इंटू डी एक्स, लिमिट्स आएंगी क्योंकि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक हमारी लिमिट है, और ये पॉइंट कहाँ पर एक्स एक्सिस पे है √3 पर। देख लो आप, ये जो पॉइंट है वो यहाँ पर है जो कि √3 वैल्यू है इतनी, तो ये जो है इसकी वैल्यू √3 है BM तक M तक। सो इसकी जो लिमिट्स भी होंगी वो कहाँ तक होंगी, M से A, दैट मीन M कितना है √3, तो √3 से 2 तक। ओके, अब आता है इसका इंटीग्रेशन मेन, कि हम इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। तो हम सिंपली, ये तो आ गया √3/2 प्लस √3/2, y की वैल्यू अगर हम यहाँ से पुट करेंगे √2² माइनस x² dx। अब आता है मेन हमारा काम, इसकी इंटीग्रेशन, इसको इंटीग्रेट करना। हम बिल्कुल पुराने जो इलिप्स वाली कंडीशन थी, हम ये आइडेंटिटी यहाँ पर लगाएंगे, x/2 √a² माइनस x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a। देन हम इसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। आई थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंपली अब कैलकुलेशन है और हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मैं इसको एक बार एक्सप्लेन, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन, कि इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, हमें सिंपली फर्स्ट क्वाड्रेंट में निकालना था। तो जब भी कोई लाइन किसी कर्व को कट करती है, पहले उसके इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लो, फिर उसको 2 पार्ट में ब्रेक कर लो। फर्स्ट एरिया ऑफ ट्रायंगल का हम निकालेंगे, और इस वाले एरिया को जैसे ही हम प्लस करेंगे हमारे पे पूरा रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा। ओके, सो इससे आगे आप खुद करेंगे, ये सिंपली एक हिंट है और इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पर जब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे
तो ये जो क्वेश्चन था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर कट ऑफ बाय लाइन एक्स इक्वल टू ए अपॉन रूट टू। तो सबसे पहले वही एज इट इज़, ये क्या है, एक सर्किल की इक्वेशन है। हम सिंपली यहाँ पर एक सर्किल ड्रॉ करेंगे। मैंने यहाँ सर्किल ड्रॉ किया, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, रेडियस ए है, सो ए कॉमा ज़ीरो, ज़ीरो कॉमा माइनस ए कॉमा ज़ीरो, ज़ीरो कॉमा ए एंड माइनस ए कॉमा ज़ीरो, दिस इज द ओरिजिन। अब भाई आता है कि कट ऑफ बाय द लाइन। अब यहाँ सिंपल एक वैल्यू नहीं है कि 2√3 है सिंपली, बट आप देखोगे कि x इक्वल टू ए अपॉन रूट टू है, दैट मीन a इज डिवाइडेड बाय रूट टू। ये पूरी लेंथ है, तो a अपॉन रूट टू कहीं यहाँ आएगा और यहाँ पर, तो ये जो पॉइंट आएगा ये आएगा a अपॉन रूट टू कॉमा ज़ीरो। इसका हमें निकालना है स्मॉलर पार्ट। स्मॉलर पार्ट क्या होगा, दैट मीन ये एरिया। ओके, ये तो ऑब्वियसली मिड में इसका हाफ आएगा, तो स्मॉलर पार्ट हमें इस एरिया का फाइंड आउट करना है। अब आते हैं, ये तो सिंपली यहाँ पर हो जाएगा क्योंकि हमें स्मॉलर पार्ट फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, एक सिंपली स्ट्रिप लेंगे, वही dx और y, यहाँ पर जब एरिया आएगा लिमिट्स आएगी a अपॉन रूट टू से a तक एंड y इंटू डी एक्स। यहाँ से आप y की वैल्यू पॉइंट करेंगे और सिंपली वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और आप इसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये सिंपली एक क्वेश्चन था, मेन था इसका, और हमें यहाँ स्मॉलर पार्ट फाइंड आउट करना था। तो अभी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप फाइंड आउट करिए। अभी हम आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये थोड़ा सा डिफरेंट है, यहाँ पर सिंपली एक एरिया फाइंड आउट नहीं करना। देखिए, द एरिया बिटवीन दिस कर्व एंड द लाइन इज डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट्स। दैट मीन जब हम ये कर्व ड्रॉ करते हैं, मेन काम तो पहले कर्व ड्रॉ करने का ही है। वाई स्क्वायर एक्स है, दैट मीन राइटवर्ड डायरेक्शन में होगा, एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर। अब आता है एंड एक्स इक्वल टू 4। हमने एक्स इक्वल टू 4 भी ड्रॉ किया, इसके कोऑर्डिनेट हो गए 4,0, इज डिवाइडेड इंटू टू इक्वल पार्ट्स बाय द लाइन एक्स इक्वल टू ए। ये क्या कर रहा है कि x इक्वल टू 4 जो है इज डिवाइडेड इंटू टू इक्वल पार्ट्स बाय द लाइन x इक्वल टू 4, x इक्वल टू ए। दैट मीन इसको और इसको एक लाइन और ड्रॉ करते हैं जो इसको बिल्कुल दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। इसका मतलब है कि इसका एरिया और इसका एरिया आपस में क्या है, इक्वल। देखिए, इन्होंने यहाँ दिया है x इक्वल टू 4 इज डिवाइडेड इंटू टू इक्वल पार्ट्स। इसके बीच का जो एरिया इज डिवाइडेड, मतलब इस लाइन और इस लाइन के बीच का एरिया डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट्स, दो पार्ट्स में डिवाइड होता है बाय द लाइन, किससे, x इक्वल टू ए से। इसके कोऑर्डिनेट है a इक्वल टू 0। अब इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है तो ऑब्वियसली ये लाइन इसको दो पार्ट्स में इक्वली डिवाइड कर रही है, तो दैट मीन इस पार्ट का एरिया और इस पार्ट का एरिया इक्वल है और हमें a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब जो चीज़ गिवन होती है हमें उसी का यूज़ करना होता है। यहाँ पर दिया है कि डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट, तो हम यही यूज़ करेंगे कि इस पार्ट का एरिया इस पार्ट का एरिया, हम इसे फर्स्ट ले लेते हैं, इसको सेकंड ले लेते हैं। तो एरिया ऑफ फर्स्ट इक्वल है एरिया ऑफ सेकंड, ये तो हमें गिवन है। अब आते हैं दोनों के एरिया को फाइंड आउट करना। अब हम यहाँ स्ट्रिप लेते हैं, तो ये हो गया dx, ये हो गया y, ये ओरिजिन है। तो जो इसकी लिमिट होगी ये हमारा a,0 है, x इक्वल टू ए लाइन है, तो यहाँ पर जो होगा y इंटू डी एक्स 0 टू a। ओके, और जब इसका एरिया हम फाइंड आउट करेंगे, यहाँ भी एक स्ट्रिप लेंगे dx और ये हमारे पास वैल्यू है y, अगेन y इंटू डी एक्स, बट लिमिट चेंज होंगी। यहाँ जो लिमिट है a टू 4। सिंपली इसका एरिया और इसके एरिया को मैंने दोनों को क्या किया है, इक्वल किया है। क्वेश्चन में दिया है कि ये जो लाइन है इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, दैट मीन ये पार्ट और ये पार्ट, इन दोनों का एरिया आपस में इक्वल है। मैंने इसका एरिया निकाला, इसका एरिया निकाला, दोनों को इक्वल किया सिंपली। अब बस इक्वल क्या किया है, सिंपली हमें सॉल्व ही करना है। अब आते हैं वाई की वैल्यू, यहाँ से हम वाई की वैल्यू फाइंड कर्व की निकालेंगे, अंडर रूट एक्स, यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे अंडर रूट एक्स। सेम चीज़ ही चलेगी, यहाँ भी x
पावर 3/2, 3/2, 0 to a, यहाँ भी पावर 3/2, 3/2, यू लिमिट्स इज a to 4। अब आता है 2/3, हम बाहर लेकर आते हैं, यहाँ a to the power 3/2 माइनस 0 to the power 3/2, सेम चीज़ यहाँ 2/3, 4 to the power 3/2 माइनस a to the power 3/2। ये सिंपली मैंने इनको इंटीग्रेट किया है बट विद डिफरेंट लिमिट। यहाँ 0 से a है, यहाँ 0 से 4 है। 2/3 कैंसिल आउट, यहाँ आ रहा है a to the power 3/2, ये 0 है, छोड़ दो, चाहिए ही नहीं। आगे 4 to the power 3/2, यहाँ अगेन a to the power 3/2, ये टर्म को इधर शिफ्ट करेंगे, a to the power 3/2 प्लस a to the power 3/2 इक्वल टू 4 to the power 3/2। अब a to the power 3/2, a to the power 3/2, जब चीज़ 2 टाइम्स होती है तो उसको 2 टाइम्स कर लो, 2 इंटू a to the power 3/2। अब आते हैं 4 के हम कर सकते हैं 2 स्क्वायर इंटू 3/2, 2 विल बी कैंसिल, यहाँ आएगा 8, a to the power 3/2, ये 2 है इधर डिवाइड में 4, a to the power 3/2। ओके, अब आती है बात इसकी 4। अब इसको सॉल्व करना है, करने के लिए तो बहुत इजी है बट थोड़ा सा जब हम इसकी a की वैल्यू करेंगे तो हमारे पास आएगा 4 to the power, जब हम पावर उधर लेके जाते हैं तो रेसिप्रोकल हो जाता है पावर्स का, तो ये हो जाएगी 2/3। अगेन मैं 4 को करूँगी 2 to the power स्क्वायर एंड दिस इज 2/3, 2 to the power 4/3। सो इसकी वैल्यू आ जाती है a to the power 2 to the power 4/3। अगर बुक में ये दिया है 4 to the power 2/3, सिर्फ इतना, तो वो भी सही है। तो यहाँ पर हम ऐसे फाइंड आउट करेंगे अगर इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं बिटवीन द कर्व्स, अगर एरिया इक्वल है तो दोनों एरिया को हमने इक्वल किया है, सिंपली हमने फाइंड आउट किया और ए की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर दी है। तो आई होप आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड y इक्वल टू मॉडुलस एक्स। क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय दीज टू कर्व्स। तो जब हम इनका ड्रॉ करते हैं हमें यहाँ से पता चल गया एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, दैट मीन इट इज़ अ पैराबोला। तो जब हम पैराबोला ड्रॉ करते हैं एक्स स्क्वायर वाला, दैट मीन इन अपवर्ड डायरेक्शन। ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये हमारी वाई एक्सिस है, ये हमारा ओरिजिन है। अब आता है y इक्वल टू मॉडुलस एक्स। अब y इक्वल टू एक्स और मॉडुलस एक्स ये कोई एक लाइन की इक्वेशन नहीं है। मॉडुलस का मीन है x की दो वैल्यू हैं, y इक्वल टू एक्स और y इक्वल टू माइनस एक्स। इसका जो कर्व होता है वो क्या होता है, ऑब्वियसली दोनों ओरिजिन से पास हो रही हैं, 0 0 सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है। एक जो वैल्यू आती है वो x के पॉजिटिव डायरेक्शन में है, तो इसकी जो लाइन ड्रॉ होगी ये है y इक्वल टू एक्स और ये है y इक्वल टू माइनस एक्स। ओके, ये बस यही है, हमेशा ध्यान रखना मॉडुलस एक्स जो होता है ये 2 डिफरेंट लाइन होती हैं। और अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो सिंपली आप यहाँ पर कोऑर्डिनेट ले लो 0,0, एक कोऑर्डिनेट 1 ले लो तो दूसरा भी 1,1 आएगा। जैसे आप ड्रॉ करोगे इसकी वैल्यू आएगी 1 1, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पर 1, अगर एक 1 लोगे तो दूसरा -1 आएगा, सो यहाँ पर ये दूसरे साइड आती है। अब इनके बीच का कर्व हमें एरिया फाइंड आउट करना है, दैट मीन हमारे पास ये एरिया आया। ओके, हमें इस एरिया को फाइंड आउट करना है। अब इसको अगर करना है तो अगर आप एक चीज़ देखोगे तो ये एक्स एक्सिस के राइट में और लेफ्ट में इसमें सिमेट्री है। अगर मैं इस एरिया का एरिया फाइंड आउट कर लूँ इस रीजन का, तो इसका ट्वाइस कर दूँगी, मेरे पास आंसर आ जाएगा। मेन काम है इसका। तो वही चीज़ जब कर्व को भी एक लाइन ड्रॉ करती है, हम क्या कर लेते हैं, ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। मैंने यहाँ लिया m विच इज़ 90 डिग्री। अब आता है अगर मैं ये जो ट्रायंगल है, दिस ट्रायंगल OMA, पूरे ट्रायंगल में से इस वाले एरिया को, दैट मीन ये वाला एरिया, इसको अगर मैं माइनस कर दूंगी मेरे पास आ जाएगा आंसर इसका एरिया। तो एरिया ऑफ रिक्वायर्ड रीजन, एरिया ऑफ रिक्वायर्ड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ रिक्वायर्ड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ रिक्वायर्ड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ रिक्वायर्ड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये हमारी वाई एक्सिस है, ये हमारा ओरिजिन है। अब आता है
क्या करना है मुझे, एरिया ऑफ ट्रायंगल, इस पूरे ट्रायंगल के एरिया में से, ये क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल OMA, दिस इज ए, दैट मीन ये पूरे ट्रायंगल के एरिया में से, अब मुझे इस वाले एरिया को मैं माइनस करूँगी। अगर आप देखोगे तो हमारे पास कुछ ऐसी कंडीशन है, लुक ये वाला एरिया हमें चाहिए, तो अगर मैं इस पूरे ट्रायंगल में से ये वाला पार्ट माइनस कर दूँ तो मेरे पास क्या ये बचेगा, ऑब्वियसली बच रहा है। तो मेरा काम यही है, ट्रायंगल के एरिया में से इस रीजन को फाइंड आउट करना। अब माइनस करना है एरिया ऑफ रीजन, इसको हम डायरेक्टली फर्स्ट ले लेते हैं, थोड़ा इजी होगा नेमिंग में। एरिया ऑफ फर्स्ट, अब एरिया ऑफ ट्रायंगल वो हमें पता है 1/2 बेस इंटू हाइट, हम यहाँ पर यही लेंगे 1/2। अब आते हैं बेस, अब हमें तो ये पता ही नहीं हाइट क्या है, तो वही चीज़ जब भी हमें इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड आउट करना है तो हमें इस, अब ये पॉइंट किस किस के इंटरसेक्शन से बन रहा है, ये लाइन और ये कर्व, तो y इक्वल टू एक्स और y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। जब मैं इसको सॉल्व करूँगी मेरे पास वैल्यू आएगी x इक्वल टू 0 और 1, तो 0 तो ऑब्वियसली है ही नहीं, ओरिजिन तो है ही नहीं, तो 1 अगर हम लेंगे x की वैल्यू तो y की वैल्यू कितनी आएगी, ऑब्वियसली 1, सो पॉइंट क्या होगा 1,1। अब ये 1 है तो x एक्सिस पे ये 1 और ये 1 है तो ये 1, तो इसका एरिया बेस दैट मीन 1 और हाइट कितनी है 1। अब हमें माइनस करना है इसका एरिया, ये वाला, अब ये क्या है, ये तो कर्व से लिंक है, ये तो एक कर्व बन रहा है, कोई ट्रायंगल थोड़ी है, लुक ऐसा है हमारे पास। तो जब भी हम कर्व से रिलेटेड एरिया फाइंड आउट करते हैं हम यहाँ पर एक स्ट्रिप ऐड करेंगे। सेम चीज़ मैंने यहाँ पर एक स्ट्रिप ऐड करनी है, तो मैंने यहाँ लिया dx और ये लिया y, ओके सेम चीज़ y इंटू डी एक्स। अब आती है बात लिमिट्स, क्योंकि ये यहाँ से यहाँ तक है तो 0 से 1 तक dx। अब क्योंकि ये एरिया सेम ही है, सिमेट्री है, मुझे दोनों का साइड का फाइंड आउट करना है, इसलिए मैं इसकी मल्टीप्लाई कर दूंगी 2 से। ओके अब आते हैं मेन सॉल्यूशन, ये आ गया 1/2 माइनस y की वैल्यू यहाँ से हमारे पास आ रही है एक्स स्क्वायर 0 to 1 इंटू डी एक्स, सिंपली 1/2 x क्यूब अपॉन 3, और ये अगर हम लिमिट्स लें तो 0 से 1 यहाँ पर आएगा 2 1/2 माइनस 1/3, लिमिट्स 1 क्यूब मतलब 1 माइनस 0, सो वैल्यू ओनली आएगी 1, तो 2 1/2 माइनस 1/3, 2 6 3 माइनस 2 1/6, 2 3 is 6, तो 1/3 यूनिट। सो ये क्वेश्चन ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, सिंपली आप ये चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पर एक इस टाइप का फिगर बनता है, हमें इसका एरिया फाइंड आउट करना है, तो इस ट्रायंगल के एरिया में से सिंपली इस वाले एरिया को हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा, और सिंपली हमने ऐसे ही सॉल्व किया है। और इंटरसेक्शन पॉइंट तो अभी हम पिछले क्वेश्चन में भी डिस्कस कर चुके हैं। तो आई होप हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब एक ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये कर्व इस लाइन से इंटरसेक्ट होता है और हमें इनके बीच में जो भी रीज़न बनता है उसका हमें एरिया फाइंड आउट करना है, तो इसी को आगे चलते हैं। तो मेन सबसे पहले एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y, इसका हम डायग्राम बनाएंगे तो कुछ इस टाइप का आएगा। ओके ये हमारा कर्व है। अब आती है लाइन, लाइन एक सिंपल लाइन नहीं है, ये क्या बोलते हैं, ऑब्वियसली ओरिजिन से भी पास नहीं हो रही, ज़ीरो पुट करो क्या दूसरी वैल्यू ज़ीरो आएगी, नहीं आ रही, तो ये ओरिजिन से भी पास नहीं हो रही। अब आते हैं ये सिंपल हमने क्लास 10th में किया है कि हम कैसे कर्व की ड्रॉ करते हैं, तो हम कोई 2 सॉल्यूशन ले लेते हैं इसके। मैं यहाँ पर x लेती हूँ, सपोज़ मैं x की वैल्यू 0 पुट करूँगी तो y की वैल्यू कितनी आएगी, लुक y आया मेरे पास 1/2। ओके अब आता है, अब मैं y 0 पुट करती हूँ तो x की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ मैंने 0 पुट किया, बचा क्या -2। मुझे इन कोऑर्डिनेट को लेके एक लाइन ड्रॉ करनी है, ये तो बिल्कुल क्लास 10th वाला मेथड है,
सबसे पहले x की वैल्यू 0 है, तो ये जो x एक्सेस पर कट y की वैल्यू कितनी है 1/2, दैट मीन हाफ। तो ये अगर 1 है, ये 2 है, तो 1/2 कहाँ जाता है, इसकी जस्ट थोड़ा हम बड़ा बना लेते हैं। ये अगर हमारा 1 है, ये हमारा 2 है, तो इसके बीच में 1/2 होगा। तो एक तो हो गया हमारा 0, 1/2। दूसरा पॉइंट है -2, 0, तो -1, -2, दैट मीन -2, 0। हमारी लाइन कुछ इस टाइप से जा रही है। ओके, तो ये हमारी लाइन की इक्वेशन है, बिल्कुल क्लास 10th वाला मेथड। ठीक है, अब आता है इसका एरिया हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब ये सिर्फ एक साइड ना होके हमें जो एरिया फाइंड आउट करना है, हमें ये वाला एरिया फाइंड आउट करना है, हमें ये वाला एरिया फाइंड आउट करना है। अब आप देखोगे हम क्या करेंगे, सिंपली ये एक मैंने यहाँ ड्रॉ किया। अब वही चीज़, अगर मेरे पास ये पूरा ट्रायंगल है जिसको मैं मार्क कर रही हूँ, दिस ट्रायंगल, ये पूरे ट्रायंगल में से अगर मैं ये वाला एरिया और ये वाला एरिया को माइनस करूँगी तो मेरे पास ऑब्वियसली रिक्वायर्ड रीज़न आ जाएगा। अब आती है बात, हम इसका और इसका एरिया हम डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर वैल्यू ये जो कट हो रहा है ये आ रहा है, क्या बोलते हैं, -2, और ये आ रहा है हमारे पास। अब इसकी वैल्यू इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है, लाइन है और कर्व है। तो इन दोनों को सॉल्व करके हमारे पास x और y की क्या वैल्यू आ रही है वो देख लेते हैं। मैं यहाँ पर y की वैल्यू सपोज मैं यहाँ पुट करती हूँ, तो x = 4, y इज़ x² / 4, -2, 4 से 4 कैंसिल आउट, x² - 2 - x² - x -2। सिंपल मिड टर्म स्प्लिटिंग से हम इसकी वैल्यूज़ फाइंड आउट कर लेंगे। तो x² - 2x + x - 2, x - 2 + 1, x - 2, सो वैल्यू आई x - 2, x + 1। सो x की एक वैल्यू 2 है और एक -1 है। x की वैल्यू जब 2 है तो यहाँ 4 हो जाएगा और y की वैल्यू 1 आएगी x = 2 पर। ओके, और x की वैल्यू जब मैं -1 पुट करूँगी तो वैल्यू आएगी -1/4। ये रहने दो, अभी हमें ये चाहिए क्योंकि दोनों पॉजिटिव हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो ये वैल्यू आई 2, 1। सो इसके ये जो वैल्यू है वो है 2 है और ये है 1। अब आता है एरिया ऑफ रिक्वायर्ड रीजन। सबसे पहले वही चीज़, अगर आप इसको सिंपली मैं यहाँ भी ड्रॉ करूँ तो हमारे पास कुछ इस टाइप से आएगा। हमारे पास कुछ है, ये ऐसे कट कर रहा है, तो सपोज़ ये वाला एरिया और एक ये वाला एरिया। तो ऑब्वियसली अगर मैं इस पूरे ट्रायंगल में से ये वाला पार्ट को माइनस कर दूँ तो मेरे पास यही आता है एरिया। तो मेरा यही काम है, सबसे पहले मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करूँगी। ओके, एरिया ऑफ ट्रायंगल नेमिंग हम दे देते हैं AMB। ओके, इसमें से हमें माइनस करना है ये वाला। अब हम यहाँ पर कोई स्ट्रिप ले लेते हैं, ये जो वैल्यू है ऑब्वियसली ये स्ट्रिप यहाँ तक काम करेगी, इनको प्लस 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 करते हुए, तो ये -2 से 2 रीजन तक जाएगी, दैट मीन -2 से 2 तक, और वैल्यू इज़ y × dx। तो आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये दोनों एरिया इसी एरिया से कवर हो जाते हैं। अब कोई कहेगा कि ये 2 पार्ट्स में ब्रेक हो रहा है, इतना हम लें इतना हम लें, तो अगर हम सपोज़ यहाँ भी लेते हैं कोई लिमिट -2 से 0 एंड देन 0 से 2, तो हमारी एक कंडीशन होती है कि 0 से a प्लस A से b, तो हमारी जो लिमिट चलती है ये दोनों कैंसिल आउट होती हैं और 0 से b हो जाती है, देन हमारी लिमिट हो जाएगी -2 से 2। तो सेम ही आना है। ओके, तो इसलिए हम यहाँ पर करते हैं कि -2 से 2 तक डायरेक्टली लेते हैं y × dx। अब आते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल AMB। अब आते हैं बेस, ये पूरा इसका बेस है, तो यहाँ पर ये 2 है और यहाँ पर ये 1 है, सॉरी यहाँ भी 2 है, तो 2 + 2 4, तो बेस आ गया 4।
देख लीजिए यहाँ से यहाँ तक ये भी 2, ये भी 2, तो इसकी वैल्यू आ गई 2 + 2 4, हाइट है हमारे पास 1, 2 2 ज़ा 4, ये वैल्यू आई 1। अब आती है इसकी वैल्यू, अब आता है y की वैल्यू तो हम यहाँ से निकाल ही सकते हैं, x² / 4 × dx। तो आई होप मुझे इसके लिए कोई ज़रूरत ना पड़े, आप ये इजीली खुद कर सकते हैं। तो डायरेक्टली करिए सिंपली जो भी क्वेश्चन है। तो अभी हम नेक्स्ट पर आते हैं। तो अभी आते हैं हम इन क्वेश्चंस पे 11, 12 और 13। अब आप सोचोगे हमने डायरेक्टली एक साथ क्यों ले लिया हमने क्वेश्चन, क्योंकि ऑलरेडी इस टाइप के क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो मैं सिर्फ इनका डायग्राम और आपको सिर्फ हिंट दूंगी, तो आप इनको खुद प्रैक्टिस करिए, वो आपके लिए ईजी रहेगा। अब जैसे ये क्वेश्चन है y² = 4x और हमें x = 3 के बीच में फाइंड आउट करना है एरिया। तो सबसे पहले ये क्या है, एक पैराबोला, y² = 4x, x = 3, तो ये 3, 0। तो सिंपली हम यहाँ क्या करेंगे, स्ट्रिप लेंगे। अब यहाँ पर सिंपली x एक्सिस ना कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो जो इसका आएगा उसका ट्वाइस करना, लिमिट्स लेना 0 से 3 और y × dx। आई थिंक आप उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी, डायरेक्टली आप कर सकते हो। अब सेकेंड हम 13 पे आते हैं। एक्चुअली कुछ सेम है, यहाँ भी सेम है, बट यहाँ पर x = 3 दिया था, बट यहाँ y = 3 दिया है। तो इसका भी डायग्राम तो सेम है, बट जब हम y = 3 है, अब आ जाता है ये क्वेश्चन। हमने ये वाला x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये ओरिजिन है। यहाँ हमने लिया है y एक्सिस और y = 3 पर, तो y = 3 सपोज ये जा रही है, ठीक है, ये हमारी y = 3 लाइन है। दैट मीन इसके जो कोऑर्डिनेट हैं वो हैं 0, 3। अब आते हैं स्ट्रिप हम कैसे लें, यहाँ पर कर्व के अंदर ना होके कर्व के बाहर है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं। हमें जो एरिया फाइंड आउट करना है y एक्सिस और इसके बीच में, जब मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन किया था, मैंने बोला था x एक्सिस होती तो हम ये, अगर हमसे y एक्सिस बोलते तो हम ये वाला एरिया फाइंड आउट करना है, हमें ये एरिया फाइंड आउट करना है। ओके, फिर हम क्या लेंगे, सिंपली हम यही स्ट्रिप लेंगे और ये y एक्सिस पर है तो dy × x। अब तो ये हो जाएगा x × dy और लिमिट्स क्या आ जाएंगी 0 से 3। तो क्वेश्चन वही है, बट एक्सेस चेंज हो गई है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ जब x एक्सेस होती है तो ये स्ट्रिप लेंगे, और अगर हमें ये फाइंड आउट करना है तो हम y की वैल्यू लेंगे और स्ट्रिप बाहर लेंगे उसके पैराबोला में। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 12th। यहाँ x = 0, x 0 है, दैट मीन y एक्सिस, हमें y एक्सिस पर बात करनी है। तो जब हम इसका डायग्राम प्लॉट करेंगे, रेडियस 2 है, 2, 0 -2, 0, क्योंकि 4 को हम 2² लिख सकते हैं। अब x = 2 है, ये है। अब इन्होंने बोला है x = 0 y एक्सिस पे। अब आप सोचोगे कि ये वाला एरिया फाइंड आउट करना है, नहीं, हमें y एक्सिस के साथ जो एरिया है वो फाइंड आउट करना है। तो y एक्सिस और इस लाइन के बीच में ये एरिया है। ओके, अब जो आप वो लेंगे तो आप लिमिट्स y एक्सिस के ये एरिया है, आप चाहे ऐसे लिमिट लो या फिर ऐसे स्ट्रिप लो, वो कोई प्रॉब्लम नहीं। हम सपोज x एक्सिस पे ही ले लेते हैं dx × y, तो लिमिट्स ये 2, 0 यहाँ पर आ जाएगा 0, 0, सेम वैल्यू जाएगी और फाइंड आउट आप कर लोगे। ओके, तो ये थोड़ा सा वही चीज़ है, तो बट डायरेक्ट यहाँ पर डायग्राम प्लॉट करने हैं, आंसर्स फाइंड आउट करने हैं, तो ये हो जाएगा। तो आज हमने सिर्फ 8.1 की है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लेंगे, साथ में 8.2 को भी डिस्कस करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद है, अगर आपको कुछ क्वेरी है किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स इफ़ यू लाइक्ड इट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।